हेलो साथियों, वेलकम टू जिचिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1। टैरिफ की चोट से भारत अमेरिका रिश्तों में तल्खी खुलकर सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि रूसी तेल शुल्क से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे खुश नहीं हैं। बिग ब्रेकिंग 2। कुर्सी खतरे में देख डोनाल्ड ट्रंप घबरा गए हैं। रिपब्लिकन सांसदों को अल्टीमेटम देकर कहा कि मिड टर्म हारते ही डेमोक्रेट महाभियोग का हथौड़ा चला देंगे। बिग ब्रेकिंग 3। विदेश मंत्री एस जयशंकर का सख्त संदेश आया है। भारत अब मुफ्त की नसीहत नहीं सुनेगा। पाकिस्तान जैसी हरकतों पर अलग अंदाज में जवाब देने का संकेत साफ है। बिग ब्रेकिंग 4। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला पर दबाव विस्फोट कर दिया है। चीन, रूस, ईरान, क्यूबा से रिश्ते तोड़ने और तेल नीति बदलने का फरमान जारी हुआ है। बिग ब्रेकिंग 5। मादुरो के बाद अब दियोसदादो कबीलों पर ट्रंप का शिकंजा कस गया है। अमेरिका ने वेनेजुएला की अंतरिम सरकार को चेताया कि शर्तें मानो वरना सख्त एक्शन तय है। बिग ब्रेकिंग 6। ग्रीनलैंड मुद्दे पर ट्रंप को खुली चुनौती मिली है। कनाडा मैदान में उतर आया है। नूक में कॉन्सुलेट खोलने का ऐलान कर डेनमार्क की संप्रभुता का समर्थन दोहराया गया है। बिग ब्रेकिंग 7। वेनेजुएला का तेल अब अमेरिका की मुट्ठी में जाता दिख रहा है। ट्रंप ने 3 से 5 करोड़ बैरल तेल सौदे का ऐलान कर वैश्विक ऊर्जा राजनीति हिला दी है। बिग ब्रेकिंग 8। लैटिन अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ बगावत तेज हो गई है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो ने खुली चुनौती देकर वॉशिंगटन की आक्रामक नीति पर सीधा वार किया है। बिग ब्रेकिंग 9। वेनेजुएला से ताइवान तक खतरे की घंटी बज गई है। जॉन बोल्टन ने चेताया कि ट्रंप की कार्रवाई चीन को ताइवान पर दुस्साहस के लिए उकसा सकती है। बिग ब्रेकिंग 10। वेनेजुएला पर ट्रंप की जंग से अमेरिका के भीतर ही आग भड़क उठी है। संसद से सड़क तक विरोध तेज है और चक शूमर ने इसे खतरनाक विस्तारवाद करार दिया है। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। टैरिफ पर तल्खी, मोदी खुश नहीं है ट्रंप से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले मंच से माना कि टैरिफ की मार ने भारत अमेरिका रिश्तों में कड़वाहट बढ़ाई है। ट्रंप बोले कि रूसी तेल खरीद पर लगाए गए भारी शुल्क से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे ज्यादा खुश नहीं हैं। ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने दबाव के बाद रूस से तेल का व्यापार काफी हद तक घटाया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत वर्षों से अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी का इंतजार कर रहा था। ट्रंप ने बताया कि भारत ने 68 अपाचे हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया है और अब डिलीवरी की रफ्तार बदली जाएगी। भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया गया है, जिसमें रूसी तेल पर 25% शामिल है। बयान ने वॉशिंगटन से दिल्ली तक हलचल बढ़ा दी है। नेक्स्ट खबर। कुर्सी खतरे में देख घबराए ट्रंप, रिपब्लिकन सांसदों को अल्टीमेटम। वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई और निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप को अब अपनी सत्ता डगमगाती दिख रही है। वॉशिंगटन में ट्रंप ने रिपब्लिकन सांसदों को साफ चेतावनी दी कि मिड टर्म चुनाव हारते ही डेमोक्रेटिक पार्टी महाभियोग का हथौड़ा चला देगी। ट्रंप ने कहा कि अगर संसद हाथ से गई तो उन्हें तीसरी बार महाभियोग का सामना करना पड़ेगा। वेनेजुएला ऑपरेशन को लेकर पहले ही विपक्ष हमलावर है। मिड टर्म चुनाव में हार ट्रंप की नीतियों पर ब्रेक लगाएगी और व्हाइट हाउस की ताकत कमजोर कर देगी। अमेरिकी राजनीति में अब कुर्सी बचाने की जंग तेज हो गई है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर। जयशंकर का 2 टोक संदेश, मुफ्त की नसीहत अब नहीं चलेगी। नई दिल्ली से दुनिया को सख्त संदेश देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों की दोहरी सोच पर करारा प्रहार किया। उन्होंने साफ कहा कि दूर बैठकर भारत पाकिस्तान तनाव पर चिंता जताने वाले पहले अपने आंगन की हिंसा देखें। भारत किसी की मुफ्त की सलाह पर नहीं चलता। जयशंकर ने इशारों में चेतावनी दी कि पाकिस्तान जैसी हरकतें करने वालों से भारत अलग अंदाज में निपटेगा। ये बयान सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि शक्ति का संकेत है। भारत अब सहनशील नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका में है। संदेश साफ है, उपदेश नहीं सम्मान चाहिए। नेक्स्ट खबर। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका का दबाव विस्फोट। वेनेजुएला में सत्ता बदलते ही अमेरिका ने शिकंजा कस दिया है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप प्रशासन ने कराकस को सीधा आदेश सुना दिया। चीन, रूस, ईरान और क्यूबा से रिश्ते तोड़ने को कहा गया है। तेल नीति भी वॉशिंगटन की मर्जी से चलेगी। भारी कच्चा तेल सिर्फ अमेरिका को प्राथमिकता में बेचने की शर्त रखी गई है। 30 से 50 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई का दावा सामने आया है। बदले में उत्पादन बढ़ाने की इजाजत मिलेगी। अमेरिका वेनेजुएला की कमजोरी को हथियार बना रहा है। इसका असर तेल बाजार से लेकर वैश्विक राजनीति तक साफ दिखने लगा है। ये आदेश नहीं, शक्ति प्रदर्शन है। नेक्स्ट खबर। मादुरो के बाद कबीलों पर ट्रंप का शिकंजा, वेनेजुएला पर दबाव तेज।
मादुरो की विदाई के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला की सत्ता पर दबाव और कस दिया है। ट्रंप प्रशासन की नजर अब गृह मंत्री और सुरक्षा प्रमुख डियोसादादो कबेलो पर है। वॉशिंगटन ने साफ संदेश दिया है कि अमेरिकी शर्तें मानी जाएं, वरना सख्त एक्शन तय है। तेल नीति से लेकर सुरक्षा ढांचे तक बदलाव का दबाव बनाया जा रहा है। अंतरिम सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि अमेरिका के हितों के मुताबिक फैसले हों। कबेलों को सत्ता का मजबूत स्तंभ माना जाता है। इसी वजह से उन पर दबाव रणनीतिक हथियार बन गया है। कराकस से लेकर व्हाइट हाउस तक तनाव की गर्मी साफ महसूस की जा रही है। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामक तेवरों के खिलाफ अब कनाडा खुलकर सामने आ गया है। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ग्रीनलैंड की राजधानी नूक का दौरा करेंगी और वहां कनाडाई कॉन्सुलेट खोलने का ऐलान किया गया है। ये कदम सीधे तौर पर अमेरिका के दावों को जवाब माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी डेनमार्क की संप्रभुता के समर्थन का 2 टोक संदेश दिया है। वेनेजुएला ऑपरेशन के बाद ट्रंप के इरादों से नाटो देशों में चिंता बढ़ी है। आर्कटिक क्षेत्र में अब शक्ति प्रदर्शन की राजनीति तेज होती नजर आ रही है। वेनेजुएला का तेल अब अमेरिका की मुट्ठी में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से तेल सौदे का ऐलान कर पूरी दुनिया में हलचल बढ़ा दी है। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार अमेरिका को 3 से 5 करोड़ बैरल प्रतिबंधित तेल सौंपेगी। ये तेल बाजार भाव पर बेचा जाएगा, लेकिन उसकी कमाई पर सीधा कंट्रोल ट्रंप का रहेगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस पैसे का इस्तेमाल अमेरिका और वेनेजुएला दोनों के हित में किया जाएगा। ट्रंप इसे आर्थिक डील नहीं बल्कि रणनीतिक जीत बता रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा के नाम पर यह कदम वेनेजुएला की राजनीति और वैश्विक तेल बाजार की दिशा बदलने वाला माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, लैटिन अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ खुली चुनौती। वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद लैटिन अमेरिका में गुस्सा फूट पड़ा है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ललकार दिया है। पेट्रो ने कहा कि अगर ताकत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। ये बयान सिर्फ शब्दों का वार नहीं बल्कि वॉशिंगटन के लिए सीधी राजनीतिक चुनौती माना जा रहा है। कोलंबिया खुलकर अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया है। इससे पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति भी ट्रंप को ऐसी चेतावनी दे चुके हैं। ट्रंप की आक्रामक नीतियों ने पूरे लैटिन अमेरिका को एकजुट करने का माहौल बना दिया है। अब ये टकराव सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई बनता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला से ताइवान तक ट्रंप नीति पर बोल्टन का बड़ा अलर्ट। ट्रंप की वेनेजुएला कार्रवाई के बाद दुनिया में नए कब्जे की आशंका गहराने लगी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने चेतावनी दी है कि जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला में दखल दिया, वैसे ही चीन ताइवान पर कब्जे की कोशिश कर सकता है। बोल्टन ने साफ कहा कि वेनेजुएला की स्थिति अलग थी, लेकिन ताइवान पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून और लोकतंत्र दोनों के खिलाफ होगा। उन्होंने भारत पर टैरिफ धमकी को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि चीन की बढ़ती ताकत को लेकर भारत और अमेरिका के हित एक जैसे हैं। बोल्टन ने ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बयानबाजी को मोल भाव की रणनीति बताया और कहा कि सैन्य कदम नाटो के लिए विनाशकारी होगा। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला पर ट्रंप की जंग से अमेरिका में बगावत। वेनेजुएला के खिलाफ ट्रंप की सैन्य कार्रवाई ने अमेरिका के भीतर ही आग लगा दी है। संसद से लेकर सड़कों तक विरोध तेज हो गया है। डेमोक्रेट नेता चक शूमर ने ट्रंप को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यह विदेश नीति के लिए खतरनाक रास्ता है। कांग्रेस का आरोप है कि बिना मंजूरी इतना बड़ा कदम उठाकर ट्रंप ने विस्तारवाद की नई शुरुआत कर दी है। लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपनी ही सरकार के खिलाफ नारे लगाए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी हालात को गंभीर बताया है। शूमर ने कहा कि वेनेजुएला के बाद कोलंबिया, क्यूबा और ग्रीनलैंड पर नजर अमेरिका को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकती है। ये टकराव अब केवल विदेश नहीं बल्कि अमेरिकी लोकतंत्र की परीक्षा बन गया है। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नजर, सेना भेजने के संकेत से दुनिया सन्न। अमेरिका ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर कब्जे की मंशा जाहिर कर दी है। व्हाइट हाउस ने माना है कि ट्रंप प्रशासन इस दिशा में हर विकल्प पर सोच रहा है, जिसमें सैन्य कदम भी शामिल है। ग्रीनलैंड को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद अहम बताया गया है। डेनमार्क के पास वहां करीब 200 सैनिक हैं, लेकिन अमेरिकी ताकत के सामने ये संख्या बौनी नजर आती है। ट्रंप पहले भी ग्रीनलैंड खरीदने की बात कह चुके हैं। अब बयान और रणनीति ज्यादा आक्रामक हो गई है। आर्कटिक में बढ़ती भू राजनीतिक होड़ ने इस मुद्दे को विस्फोटक बना दिया है। यह सिर्फ जमीन नहीं, ग्लोबल पावर की लड़ाई है। समंदर में फिल्मी ड्रामा, अमेरिका को चकमा देकर रूस की शरण। अटलांटिक महासागर में ऐसा नजारा दिखा जैसे कोई जासूसी फिल्म चल रही हो। वेनेजुएला का तेल टैंकर अमेरिकी कोस्ट गार्ड की आंखों में धूल झोंककर भाग निकला। बीच समंदर जहाज का नाम बदला गया, हल पर रूसी झंडा पेंट किया गया और देखते ही देखते वो रूसी पहचान में बदल गया।
अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और आयरलैंड की निगरानी के बावजूद टैंकर आगे बढ़ता रहा। हालात तब और भड़क गए जब रूस ने इसे बचाने के लिए पनडुब्बी और नौसैनिक ताकत तैनात कर दी। अब समंदर में सिर्फ तेल नहीं, महाशक्तियों का अहंकार भी उफनाता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, भारतीय बख्तरबंद वाहन से कांपा तुर्की, ग्रीस पर युद्ध का शोर। ग्रीस की सेना ने भारतीय कंपनी के हथियारबंद वाहन को चुन लिया और अंकारा में सायरन बज उठे। तुर्की मीडिया ने इसे ग्रीस का युद्ध ऐलान बता दिया। एथेंस ने टाटा एडवांस सिस्टम्स के व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म 8x8 का आधिकारिक मूल्यांकन शुरू कर दिया है। यह कदम ग्रीक सेना के बड़े आधुनिकीकरण का हिस्सा है। पुराने सोवियत दौर के वाहनों से आगे बढ़ने की तैयारी साफ दिख रही है। तुर्की के साथ पहले से तनाव में यह सौदा आग में घी बन गया है। भारतीय रक्षा उद्योग की यूरोप में एंट्री से भू राजनीति की धड़कन तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका से दूरी, यूरोप से नजदीकी का बड़ा दांव। अमेरिका के साथ व्यापारिक तल्खी के बीच भारत ने रणनीतिक दिशा बदल दी है। नई दिल्ली अब यूरोपीय संघ के साथ रिश्तों को नई रफ्तार दे रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की फ्रांस यात्रा के बाद जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत आएंगे। इसके बाद गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता भारत के मेहमान होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का दौरा भी तय है। एजेंडा साफ है, व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और इंडो पैसिफिक में मजबूत साझेदारी। मुक्त व्यापार समझौते पर निर्णायक बढ़त की तैयारी है। भारत अमेरिका पर निर्भरता घटाकर यूरोप के साथ बड़ा रणनीतिक संतुलन बना रहा है। ये कूटनीति नहीं, ग्लोबल पावर गेम का अगला मूव है। नेक्स्ट खबर, मोदी नेतन्याहू की सीधी बात, आतंक के खिलाफ साझा मोर्चा। नई दिल्ली और तेल अवीव के बीच सीधी लाइन फिर गर्म हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर अहम बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश साफ और सख्त रहा। क्षेत्रीय हालात पर विचार साझा हुए और पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के प्रयासों को समर्थन देने की बात कही गई। नए साल की शुभकामनाओं के साथ भरोसे का संकेत भी गया। यह बातचीत बताती है कि भारत और इजरायल सुरक्षा से लेकर रणनीति तक एक साथ खड़े हैं। दुनिया को संदेश है, आतंक के खिलाफ एकजुट ताकत अब और मुखर है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, यमन में सऊदी का वार, यूएई को झटका और जुबैदी फरार। यमन की जंग में सत्ता की शतरंज उलट गई। सऊदी अरब के दबाव और भीषण हवाई हमलों के बाद यूएई समर्थित अलगाववादी नेता ऐदारूस अल जुबैदी देश छोड़कर भाग गया। हुती विरोधी परिषद ने उसे देशद्रोही बताकर बाहर कर दिया। सऊदी अरब ने यमन में कई ठिकानों पर बमबारी कर ताकत का संदेश दिया। डर का आलम ऐसा रहा कि जुबैदी वार्ता के लिए भी सामने नहीं आया। यूएई ने अपनी सेना पीछे बुला ली और सऊदी खेमे की बल्ले बल्ले हो गई। यमन की जंग अब हुती विरोध से ज्यादा सऊदी और यूएई की टकराहट बन चुकी है। तालिबान के आगे पाकिस्तान नर्म, बॉर्डर खोलने की मजबूरी। अफगानिस्तान के साथ टकराव दिखाने वाला पाकिस्तान अब पीछे हटता नजर आ रहा है। तालिबान के दबाव और आर्थिक नुकसान ने इस्लामाबाद को झुका दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने व्यापार बहाल करने के लिए 13 सदस्यीय संयुक्त समिति बना दी है। पिछले साल अक्टूबर से बंद सीमा अब फिर खुलने की तैयारी में है। टीटीपी के मुद्दे पर हमले हुए, झड़पें हुई और व्यापार ठप हो गया। नुकसान बढ़ा तो पाकिस्तान का सख्त रुख पिघल गया। तोरखम समेत अहम बॉर्डर पॉइंट खोलने की उम्मीद जताई गई है। संदेश साफ है, गोलियों से नहीं, कारोबार से ही पाकिस्तान की सांस चलती है। नेक्स्ट खबर, ईरान की सड़कों से अमेरिका को पुकार, खामेनेई के खिलाफ उबाल। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन अब विस्फोटक मोड़ पर पहुंच गए हैं। सड़कों पर उतरे लोग सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वीडियो और पोस्टरों में प्रदर्शनकारी खुलकर कहते दिख रहे हैं कि अब देर नहीं होनी चाहिए। खामेनेई शासन से गुस्साए लोग अमेरिका से दखल की मांग कर रहे हैं। दीवारों पर नारे लिखे जा रहे हैं और मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा गूंज रहा है। ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि हिंसा बढ़ी तो अमेरिका कदम उठा सकता है। ईरान की गलियों में अब डर नहीं बल्कि टकराव का मूड साफ नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला में ट्रंप का पासा, दुनिया की सांसें अटकी। वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर वैश्विक राजनीति में भूचाल आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बड़े विशेषज्ञ इयान ब्रेमर ने इसे शासन परिवर्तन नहीं बल्कि रिजीम रूलेट करार दिया है। ब्रेमर के मुताबिक अमेरिका ने पासा तो फेंक दिया है, लेकिन नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे ये तय नहीं है। उन्होंने कहा कि सत्ता में बदलाव के बावजूद पुराना ढांचा लगभग जस का तस बना हुआ है। अमेरिका वेनेजुएला पर रूस, ईरान, क्यूबा और हिजबुल्लाह से रिश्ते तोड़ने का दबाव बना रहा है। साथ ही तेल और खनिज संसाधनों पर अमेरिकी कंपनियों को प्राथमिकता दी जा रही है।
ब्रेमर ने चेताया कि ये अल्पकालिक जीत हो सकती है, लेकिन लंबे समय में अमेरिका की वैश्विक साख और स्थिरता के लिए ये कदम बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान पर आतंकी आरोपों की गूंज, बलूच नेता का बड़ा ऐलान। इस्लामाबाद की दीवारों से टकराकर अब सच दुनिया तक पहुंच रहा है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताया है। उन्होंने कहा कि हमास, हिजबुल्ला, दाइश, अल-कायदा, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद अलग नाम है, लेकिन सोच एक ही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर अपहरण, गोलियां और न्यायेतर हत्याओं के गंभीर आरोप लगे हैं। मीर यार बलूच ने भारत और इजराइल से पाकिस्तान के भीतर पल रही आतंकी फैक्ट्रियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। संदेश साफ है, आतंक का पर्दाफाश अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हो चुका है। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका में भारत की कूटनीतिक चाल। अमेरिका की एक लॉबिंग फर्म ने रिकॉर्ड में खुलासा किया है कि उसने ट्रेड और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की मदद की। SHW पार्टनर्स LLC ने फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत बताया कि भारतीय दूतावास और ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच संपर्क साधा गया। ईमेल, फोन कॉल और बैठकों की व्यवस्था कराई गई। भारत और पाकिस्तान के संघर्ष विराम वाले दिन भी अमेरिकी शीर्ष अधिकारियों से बातचीत हुई। ऑपरेशन सिंदूर की मीडिया कवरेज को लेकर विशेष चर्चा हुई। भारत सरकार के सूत्रों ने इसे अमेरिका में वर्षों से चली आ रही कानूनी और स्थापित कूटनीतिक प्रक्रिया बताया। यह पर्दे के पीछे की रणनीति का साफ संकेत है। वैश्विक टैक्स फ्रंट पर अमेरिका की जीत। दुनिया की आर्थिक राजनीति में बड़ा मोड़ आ गया है। 145 से ज्यादा देश वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट टैक्स समझौते में संशोधन पर सहमत हो गए हैं। इससे अमेरिका की वो चिंता खत्म हो गई है जिसमें बहुराष्ट्रीय अमेरिकी कंपनियों को नुकसान का डर था। OECD ने साफ किया कि 15% का न्यूनतम कॉरपोरेट टैक्स ढांचा बरकरार रहेगा। नई व्यवस्था को सरल बनाया गया है ताकि अमेरिकी टैक्स कानून वैश्विक मानकों से टकराए नहीं। OECD प्रमुख मथियास कोरमैन ने कहा कि इससे टैक्स व्यवस्था में स्थिरता आएगी और जटिलता घटेगी। अब बड़ी कंपनियां जहां मुनाफा कमाएंगी वहीं तय टैक्स देना होगा। ये फैसला वैश्विक आर्थिक संतुलन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। देश से निकाला जा सकता है, भारतीय छात्रों को अमेरिका की सख्त चेतावनी। अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए बड़ा अलर्ट जारी हुआ है। भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने साफ कहा है कि कानून तोड़ने पर छात्र वीजा रद्द हो सकता है। गिरफ्तारी की स्थिति में देश से निष्कासन तय है। भविष्य के अमेरिकी वीजा भी बंद हो सकते हैं। वीजा अधिकार नहीं, सुविधा है। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड डेनमार्क का ही हिस्सा रहेगा। 6 नाटो देशों ने ट्रंप को करारा जवाब। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की बयानबाजी को यूरोप ने सिरे से खारिज कर दिया है। 6 नाटो देशों ने एक सुर में कहा कि ग्रीनलैंड वहां के लोगों और डेनमार्क का है। आर्कटिक सुरक्षा यूरोप की प्राथमिकता है। अमेरिका की दखलंदाजी अस्वीकार्य है। नेक्स्ट खबर, हादी हत्याकांड में सरकारी साजिश का आरोप, बांग्लादेश की राजनीति में उबाल। बांग्लादेश में शरीफ उस्मान हादी की हत्या पर सियासी आग भड़क गई है। इनकलाब मंच ने पुलिस चार्जशीट को झूठा बताते हुए सरकारी साजिश का आरोप लगाया है। आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इस मामले ने भारत बांग्लादेश संबंधों में भी तनाव बढ़ा दिया है। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान सीज फायर पर ट्रंप का दावा फेल, अमेरिकी दस्तावेजों में ही खुली पोल। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम पर ट्रंप के दावे अमेरिकी रिकॉर्ड में ही गलत साबित हो गए हैं। FARA दस्तावेजों में किसी अमेरिकी मध्यस्थता का जिक्र नहीं है। भारत सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि सीज फायर का अनुरोध पाकिस्तान की ओर से आया था। नेक्स्ट खबर, ओवैसी और बीजेपी एक साथ, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा झटका लगा है। अकोट नगर परिषद में AIMIM और बीजेपी साथ आ गई हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और बीजेपी के गठबंधन ने सियासी हलचल मचा दी है। संजय राउत ने इसे अवसरवाद की राजनीति करार दिया है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में जिजिया टैक्स का आरोप, हिंदू युवक की हत्या से हड़कंप। बांग्लादेश में हिंदू दुकानदार की हत्या के बाद अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। आरोप है कि जिजिया टैक्स के नाम पर पैसे मांगे गए थे। हत्या के बाद हिंदू समुदाय में डर गहरा गया है। लगातार हमलों से हालात और गंभीर हो गए हैं। नेक्स्ट खबर, भारत बनेगा वैश्विक ऊर्जा मंच, 4 दिन जुटेंगे 120 देशों के नेता। गोवा में इंडिया एनर्जी वीक का भव्य आयोजन होने जा रहा है। 27 से 30 जनवरी तक दुनिया के 120 देशों के नेता और विशेषज्ञ भारत आएंगे। ऊर्जा सुरक्षा, निवेश और कार्बन कटौती पर मंथन होगा। भारत का क्लीन एनर्जी मॉडल दुनिया के सामने रखा जाएगा। 12 जनवरी को अंतरिक्ष में भारत का पराक्रम EOS-N1 मिशन तैयार।
इसरो का EOS-N1 सैटेलाइट मिशन भारत के लिए ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है। ये उपग्रह पृथ्वी अवलोकन में नई क्षमता जोड़ेगा। मौसम, आपदा प्रबंधन और खेती को बड़ी मदद मिलेगी। 12 जनवरी को पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी होंगी। नेक्स्ट खबर, T20 वर्ल्ड कप पर ICC सख्त, भारत आना होगा बांग्लादेश को। T20 वर्ल्ड कप के वेन्यू बदलने की बांग्लादेश की मांग ICC ने खारिज कर दी है। साफ संदेश दिया गया है कि भारत आना अनिवार्य है। टूर्नामेंट से दूरी बनाने पर अंक कटेंगे। क्रिकेट कूटनीति में यह फैसला बड़ा संकेत माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में आधी रात बवाल, मस्जिद अफवाह पर पुलिस और MCD पर पथराव। दिल्ली में फैज़े इलाही मस्जिद गिराने की अफवाह ने हिंसा भड़का दी। देर रात भीड़ ने पुलिस और MCD टीम पर पथराव किया। 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। हालात पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। नेक्स्ट खबर, कुत्तों के दिमाग का पता है, सुप्रीम कोर्ट का सख्त तंज। सड़क किनारे आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में तीखी टिप्पणी सामने आई है। कपिल सिब्बल की क्रूरता न बरतने की दलील पर कोर्ट ने कहा कि कुत्ते कब काट लेंगे ये किसी को नहीं पता। NHAI ने SOP तैयार कर ली है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के बयान पर राहुल का हमला, बोले इंदिरा ने अमेरिका को झुकाया था। डोनाल्ड ट्रंप के मोदी पर बयान को लेकर राहुल गांधी ने तीखा तंज कसा है। राहुल बोले कि फर्क समझना जरूरी है। इंदिरा गांधी ने अमेरिका को झुकाया था। आज ट्रंप के सामने मोदी ने सरेंडर कर दिया। बयान से सियासत में हलचल तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, भारत समेत 6 देशों को दक्षिण कोरिया का बड़ा तोहफा। दक्षिण कोरिया ने नए साल में बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत समेत 6 देशों के पर्यटकों के लिए यात्रा नियम आसान कर दिए गए हैं। इससे इंटरनेशनल ट्रैवल सस्ता और सरल होगा। कोरिया घूमने का सपना देखने वालों के लिए यह राहत की खबर है। नेक्स्ट खबर, 12 राज्यों में वोटर लिस्ट से करोड़ों नाम गायब। 12 राज्यों में SEIR ड्राफ्ट लिस्ट में सियासी भूचाल ला दिया है। 13% वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 2,89,00,000 नाम कटे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में हर 13वां नाम हटाया गया है। नेक्स्ट खबर, उमर खालिद के पिता का बड़ा बयान, राजनीति पर तीखा वार। उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास ने JNU विवाद पर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब विरोध प्रदर्शन अपराध बन चुका है। बलात्कारियों को जमानत मिल रही है। कन्हैया कुमार का जिक्र करते हुए उन्होंने राजनीति पर सवाल उठाए हैं। नेक्स्ट खबर, बुर्का और नकाब पर रोक, बिहार में सियासी बवाल। बिहार में ज्वेलरी दुकानों के बाहर लगे नोटिस ने हंगामा खड़ा कर दिया है। बुर्का और नकाब पहनकर आने पर रोक लगा दी गई है। सर्राफा व्यापारी इसे सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहे हैं। राजनीतिक दलों ने इसे मुद्दा बनाकर मोर्चा खोल दिया है। नेक्स्ट खबर, मादुरो पर अमेरिका रूस की सीक्रेट डील फिर चर्चा में। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के बाद 7 साल पुरानी अमेरिका रूस सीक्रेट डील उजागर हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस चाहता था कि वेनेजुएला से दूरी के बदले यूक्रेन में उसे खुली छूट मिले। वैश्विक राजनीति में हलचल तेज है। नेक्स्ट खबर, चिनाब पर भारत की बड़ी तैयारी, पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा। भारत ने पाकिस्तान को पानी के मोर्चे पर घेरने की रणनीति तेज कर दी है। चिनाब नदी पर 4 बड़ी परियोजनाओं पर काम तेज हुआ है। इससे भारत को पानी और बिजली दोनों का लाभ होगा। पाकिस्तान पर रणनीतिक दबाव और गहरा होगा। नेक्स्ट खबर, रूसी तेल जहाजों की खबर पर रिलायंस ने तोड़ी चुप्पी। ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच रूसी क्रूड ऑयल से भरे जहाजों की खबर पर रिलायंस ने सफाई दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को कंपनी ने गलत बताया है। कहा गया कि जामनगर रिफाइनरी की ओर कोई रूसी तेल जहाज नहीं आ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप के दूत से जेलेंस्की की मुलाकात। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पेरिस में ट्रंप के दूत विटकॉफ से मुलाकात की है। युद्ध विराम, सुरक्षा गारंटी और पुनर्निर्माण पर चर्चा हुई। जेलेंस्की ने समर्थन के लिए अमेरिका का धन्यवाद किया। रूस यूक्रेन युद्ध पर कूटनीति तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, तुर्कमान गेट पर बुलडोजर विवाद, AIMIM का बीजेपी पर हमला। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोजर कार्रवाई पर AIMIM ने तीखा बयान दिया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि सैकड़ों गैर मुस्लिम धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। शोएब जमाई ने कहा कि बीजेपी दिल्ली को नफरत की राजधानी बना रही है। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस का डॉक्टर बना पाकिस्तान का डील मास्टर, $500 मिलियन का बड़ा खेल। कभी पाकिस्तान का दुश्मन माने जाने वाले व्हाइट हाउस के पूर्व डॉक्टर रॉनी जैक्सन अब अमेरिका पाकिस्तान डील के केंद्र में हैं। FARA दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि पहलगाम हमले के बाद उन्होंने पाक अधिकारियों से सीधी मुलाकात की। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हिंदू हमलों पर शेख हसीना का फूट पड़ा गुस्सा, मोहम्मद यूनुस पर सीधा आरोप। भारत में शरण लेने को मजबूर शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश में चरमपंथियों को खुली छूट दी गई है। हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों के लिए उन्होंने मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया। बयान से ढाका की राजनीति फिर गर्मा गई है। नेक्स्ट खबर,
दूसरी बार सत्ता की तैयारी, इटली का चुनावी सिस्टम बदलने उतरी जॉर्जिया मेलोनी। इटली में 2027 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बड़ा दांव खेला है। चुनावी प्रणाली में बदलाव की कोशिश शुरू हो गई है। हैरानी की बात यह है कि 53% जनता इसका खुला विरोध कर रही है। नेक्स्ट खबर, भगत सिंह पर विवादित बयान, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के वीडियो से मचा बवाल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दावा किया कि भगत सिंह ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था। बयान का वीडियो वायरल होते ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भड़क उठी। सियासी माहौल में तीखी टकराव की स्थिति बन गई है। नेक्स्ट खबर, नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम सुरक्षा दी है। कोर्ट ने गिरफ्तारी से रोक लगाई है और जांच में सहयोग का आदेश दिया है। फैसले को अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत तालिबान गठजोड़ का झूठ बेनकाब, पाकिस्तान का असली डर आया सामने। पाकिस्तानी सेना ने भारत पर अफगानिस्तान में आतंकियों को समर्थन देने का आरोप लगाया था। भारत ने इसे सिरे से खारिज किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पाकिस्तान की घबराहट है। असल डर क्षेत्र में भारत की बढ़ती पकड़ को लेकर है। नेक्स्ट खबर, चीन पाकिस्तान की सांठगांठ पर भारत का करारा जवाब, 19 युद्धपोत समुद्र में उतरे। भारतीय नौसेना ने 19 युद्धपोतों की ऐतिहासिक कमिश्निंग से समुद्री ताकत बढ़ा दी है। यह चीन पाकिस्तान गठजोड़ के लिए साफ संदेश है। हिंद महासागर से लेकर इंडो पैसिफिक तक भारत शक्ति संतुलन मजबूत करने की तैयारी में है। नेक्स्ट खबर, आसमान में भारत की नई सुपर आई, 6 एडवांस AEW&C विमान होंगे तैनात। भारतीय वायुसेना ने 6 अत्याधुनिक AEW&C विमानों के लिए प्रक्रिया शुरू की है। ये उड़ते कमांड सेंटर लंबी दूरी की निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में गेम चेंजर साबित होंगे। हवाई सुरक्षा में भारत की ताकत कई गुना बढ़ेगी। नेक्स्ट खबर, भाजपा पर संजय राउत का तीखा तंज, कहा दो मुंह वाला केंचुआ। कांग्रेस और AIMIM के साथ भाजपा गठबंधन को लेकर संजय राउत और शिवसेना UBT ने हमला बोला है। सत्ता के लिए हर दरवाजा खोलने का आरोप लगाया गया है। बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में नई तलखी साफ दिख रही है। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।